तो गाइस, मेरा नाम है सिमरनप्रीत सिंह और आज हम स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि हमारी 12th क्लास में एनसीईआरटी मैथ बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो हमें टेबल दिया हुआ है गिवन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना। ये जो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनके आगे इन्होंने डोमेन और रेंज बताई हुई है। इस रेंज के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आपके आगे के क्वेश्चन जो है वो सोल्व होंगे। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, और कोस इनवर्स की होती है 0 से पाई। सिमिलरली कोस इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो एक तरह का सेकंड इनवर्स होता है, और कोट इनवर्स की सेम ही रेंज है। याद करना थोड़ा आसानी रहेगा, आप इनको लर्न कर लेना। और दूसरा, ये टेबल के बाद ये आपको पता होना ज़रूरी है, ये हमें डिग्री में दिए हुए हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इनके आगे फंक्शंस दिए हुए हैं और इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो ही आगे के जो क्वेश्चन है वो आसानी से निकाल पाएंगे आप। और इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है 0 डिग्री की होती है 0, और 30 डिग्री की होती है π/6, 45 डिग्री की होती है π/4, 60 डिग्री की होती है π/3, एंड 90 डिग्री की होती है π/2। ये बिल्कुल आसान है, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। वो पाई की जो वैल्यू होती है वो जनरली डिग्रीज में 180 होती है। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 डिग्री मिलता है। तो ऐसे ही π/4 को भी अगर आप सेम करोगे तो 180 डिग्री/6 = 45 डिग्री। तो आप इन चीज़ों को लर्न कर लेना ताकि आगे के क्वेश्चंस निकालने की में आसानी हो। तो गाइस, अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। मैंने पहले 3 क्वेश्चन को निकाल के रखा है ताकि पहले थोड़ा इजी हो समझाने में, और उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे। पहले हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। अगर आप देखोगे तो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो जनरली 30 डिग्री होती है, लेकिन उन्होंने माइनस दिया हुआ है, और हमें पता है कि जो हमारी रेंज होती है वो साइन इनवर्स की होती है -π/2 से π/2। तो हम इसे -π/2 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा 30 डिग्री होता है इसको हम कैसे लिखते थे, π/6 से, और आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का निशान। तो ये क्या हो जाएगा हमारी आंसर, -π/6। और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कोस इनवर्स √3/2। ये बिल्कुल आसान है, इसकी आपने टेबल लर्न किया होगा तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। यहाँ पे दिया हुआ है √3/2 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, यानी कि π/6। तो हम इसको राइट कर लेंगे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है कोसिक इनवर्स 2 की जो वैल्यू है वो अब निकालेंगे। यहाँ पे आप टेबल में देखोगे कोसिक इनवर्स 2 जो है हमें π/6 ही दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हमें निकालना है tan इनवर्स -√3। तो आप अब इसमें देखते हैं कि tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, यानी कि हम इसको भी π/2 लिख के माइनस लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे √3 की जो वैल्यू है वो 60 दी हुई है, इस वन। और 60 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, π/3, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे π/3, और जो नेगेटिव का निशान है वो आगे लगा देंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कोस इनवर्स 1/2, यानी कि 1/2 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और यानी कि 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6, और आगे निशान लगा देंगे -π/6, जो कि गलत हो जाएगा। जो हमारी कोस इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से लेकर पाई, यानी कि जो हमारा π/6 है वो एक्चुअल में पाई से माइनस होगा, और ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5π/6, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को देखो तो ये है 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो आप इसको सिंपली राइट कर देंगे π/4।
तो गाइस अब हम 7th क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें दिया हुआ है सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। ये अगर आपको टेबल आता होगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो आप अगर टेबल में देखेंगे तो सीकेंट 2/√3 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये होगा हमारा π/6। तो ये हम इजीली इसको लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 यानी कि 30 डिग्री, ये क्या आ जाएगा हमारा π/6। अब हमारे पास ये है कोस इनवर्स -1/√3। ये भी बच्चों 9th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह ही है। इसको हम देखते हैं कि 0 से पाई तक इसकी रेंज होती है, तो इसलिए हम π-1/√2 की जो वैल्यू है वो कोस की है 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3π/4। ये इट इज़ ए राइट आंसर। और अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कोसिकेंट इनवर्स -√2। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री, और इसकी जो रेंज होती है ये बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह ही होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे -π/4 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसमें ये पूरी समरी यही है कि जो हमारा कोस सीकेंट जो होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, और इसीलिए हम जो नेगेटिव साइन दिया होता है उसको हम पाई माइनस जो हमारी जो वैल्यू होती है उसको उसके हिसाब से उसको ना हम माइनस करते हैं। लेकिन जो हमारा साइन कोसिकेंट और टैन होता है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए हम अगर मान के चलो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको माइनस लिख सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। तो गाइस अब हम 11 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हमें tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अगर हम tan इनवर्स 1 की बात करें तो हमने ये पिछले वाले क्वेश्चंस में निकाला ही होगा π/4। इसका जो आंसर है वो π/4 है। और जो हमारा कोस इनवर्स -1/2 है ये सिमिलर हमारा जो है 5th क्वेश्चन की तरह ही है। इसकी जो वैल्यू है वो है π/6। और जो साइन इनवर्स -1/2 है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, ये है -π/6। तो हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। π/4 प्लस 5π/6 माइनस π/6 हमारे पास आंसर होगा। 6 को हम कॉमन ले लेंगे और ये 5π माइनस पाई कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4π/6। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास जो बचता है वो है 6π प्लस 16 प्लस 6π हमारे पास होगा 22π/24। अगर हम इसको 2 से कट जाएगा 2 11, ये 12, ये हमारे पास आंसर होगा 11/12π। दिस इज़ अ राइट आंसर। तो गाइस अब हम 12 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये हमें दिया है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है हम टेबल में देखेंगे। कोस 1/2 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को हम π/3 की लिख सकते हैं, π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सिमिलरली हम इसमें देखेंगे 1/2 30 डिग्री यानी कि π/6। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें ये दिया हुआ है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, ये हमें एक्चुअल में रेंज बतानी है कि जो हमारी y की जो वैल्यू होती है वो किस रेंज में लाई करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सिमिलर ऐसे होगा -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन जो हमारा y है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम टेबल दिखाया था, वैसे ही इन्होंने क्वेश्चन की मदद से पूछ लिया है आपको, तो आपको ये टेबल आना ज़रूरी है। अभी हम 14 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा टेबल, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिया हुआ है।
यानी कि हमारी जो रेंज है वो किस में लाई कर रही है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। अभी हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन के tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। यानी कि जो हमारा tan इनवर्स होता है √3, ये होगा हमारा, टेबल की मदद से देखते हैं, ये है हमारा 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। और ये दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स -2। बच्चों यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करेंगे, जो हमारा सीकेंड होता है ये भी हमारा 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है, और सीकेंड -2 यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो आप देखो, अगर वो हमें दी हुआ है 60 डिग्री यानी कि π/3, तो ये है माइनस। तो इसलिए हम पाई माइनस की मदद से इसको सोल्व करेंगे। पाई माइनस क्या ले लेंगे, π/3 यानी कि 3 दिया हुआ है। ओके, पाई ये आ जाएगा हमारे पास 2π/3, ये हो जाएगा हमारा -π/3। इट इज़ ए करेक्ट आंसर। तो गाइस ये थे हमारे 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल अल्फ़ा पाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो जानकारी के लिए ज़रूर बेल आइकन को दबाएं। और ये बच्चों ध्यान में रखें कि ये टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल और ये टेबल, ये जो हमारा, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आगे की जो वीडियो है वो 2.2 एक्सरसाइज की, वो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी।